संतोषी, बस आज रात निकाल। मैं वादा करता हूं सुबह सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए दवाई कहीं से भी लेके आऊंगा। हमारी दवा तो आप है, घबराए नहीं, कुछ नहीं होगा हमें। अच्छा चलो, बहुत बात हो गई, अब सो जाओ जल्दी से। कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है, ठंड नहीं लग रही, बस बदन में जरा दर्द है। ठीक है, तो फिर तुम आराम ही करो। मैं तुम्हारे खाने का कुछ बंदोबस्त करता हूँ, उसके बाद डॉक्टर के पास जाके तुम दवाइयाँ भी ले आऊंगा। नहीं, कुछ खाना नहीं हमें, हमारे काम कर देंगे। तुम जरा बाहर नल तक लेकर चलिए। नल तक? हाँ, आज शुक्रवार है, आज हमारा व्रत रहेगा। संतोषी, तुम क्या कह रही हो? तुमको अभी भी व्रत रखना है? तुमको समझ में क्यों नहीं आता? ऐसे में तुम्हें दवाई खाना चाहिए और तुम व्रत रखोगी? व्रत का संकल्प लिया है तो व्रत तो करना होगा। लेकिन अच्छा एक बात बता, पति और पत्नी इनके शरीर दो होते लेकिन आत्मा तो एक होती है। होते हैं। तो जब अगर आत्मा एक होती है तो तुम्हारा व्रत मैं भी तो रख सकता हूँ। मैं रखूंगा तुम्हारे लिए व्रत। ना, आज कुछ मत कहना। 7 फेरों के साथ हमने एक दूसरे को वचन दिया कि अच्छे बुरे वक्त में, तकलीफ में, दर्द में एक दूसरे का साथ देंगे। आज वो वचन मुझे पूरा करने दो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए व्रत रखूंगा, ठीक है? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, बस आप संतोषी माँ का व्रत करेंगे, ये सुनकर अच्छा लग रहा है। मैडम, पति हम आपके, और पति होने के नाते मेरा इतना फर्ज तो बनता। अगर इतना भी नहीं कर पाए तो बेकार है मेरा पति होना। वापस आएंगे, जल्दी आ जाइए ना। हे संतोषी माँ, हिम्मत दीजिए माँ, हिम्मत दीजिए। यही सही मौका है, जाओ। चलो, हो जाओ शुरू। अम्मा पापा, आप लोग यहाँ क्या करने आए हो यार? गुड्डू बेटा, माँ बाप का बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होते। अब तुमको क्या बताए, हुआ है ना शर्मिली, वो तुम्हारी बड़ी अम्मा के साथ मिलके ना दिन भर हमारा जीना हराम किए हुए थे। हमने भी फैसला कर लिया, हम हुआ एक पल भी नहीं रहेंगे, हम वही रहेंगे। हमारा नाथ हमारा गुड्डू बेटा रहेगा। और हाँ गुड्डू बेटा, हम तुम पे बोझ नहीं बनेंगे, हाँ उल्टा तुम्हारे काम आएंगे। आज तुम्हारे काम काज में तुम्हारा साथ देंगे हम, और क्या। हाँ। शट अप स्वीटी, निकालो इन्हें बाहर।
तेरी की कहीं ये साला अम्मा पापा के चक्कर में ना हमारा ही पत्ता साफ ना हो जाए। दीदी रहने दीजिए इन्हें यहाँ। अरे ये यहाँ रहेंगे तो हमारे काम ही आएंगे। तो ये हमने कहा था हमारी स्वीटी मैडम बहुत स्वीट है। मुझे 6 लाख रुपए चाहिए थे इतने पैसे क्यों चाहिए? एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन पैसे पहले देने पड़ेंगे। लेकिन अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो? डोंट वरी मॉम, ये कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे ही मिलेगा, क्योंकि जिसके साथ मैं डील कर रहा हूं वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। देखो अंकुर, बिजनेस में इतनी रकम किसी को ऐसे ही नहीं दे देते। हो सकता है वो आदमी तुम्हें चीट करे, इसलिए इन चक्रों में मत पड़ो। मधु को रास्ते से हटाने का ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ेगा कि उसके बचने की कोई उम्मीद ही न रहने पाए, क्योंकि अगर वो बच गई तो हमारा बचना मुश्किल है। मॉम तो मुझे अपना चमचा समझती हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं तो सिर्फ उनका नौकर बन के रह जाऊंगा। इनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। भाई साहब, वैसा मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। बाबूजी मेहरबानी कैसी, आइए इन्हें यहाँ लेटा दीजिए। संभाल कर। बहुत बहुत शुक्रिया। संतोषी, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, बस हिम्मत रखो। डॉक्टर साहब, क्या हुआ संतोषी को? वो ठीक तो हो जाएगी ना? आपने यहाँ आने में देर क्यों कर दी? क्यों? क्या हुआ? इलाज में देरी की वजह से फीवर इन्फेक्शन में बदल गया है। इट्स वेरी डेंजरस। नर्स, एम्पिसिलिन इंजेक्शन लेकर आओ। डॉक्टर, ये दवा तो आज ही आउट ऑफ स्टॉक हुई है। आज ही खत्म होना था क्या? आप ये दवाई जल्दी से लाइए, वरना इन्फेक्शन फैलता जाएगा। भाई साहब, ये मेडिसिन चाहिए होगी मुझे जल्दी से। ₹300 हुआ। पैसे नहीं मेरे पास, प्लीज आप मेरी मदद कर देते, उधार देते, मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा। हमारे रिश्तेदार हो क्या? चलो निकालो पैसे। देखिए, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, अगर ये दवाई लेके नहीं गया तो उसकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे। देखो, मैं तुम्हें दवा उधार नहीं दूंगा। जाओ पैसे लेकर आओ, तभी तुम्हें दवा उधार मिलेगी। जाओ प्लीज, मैं आपसे चलो निकलो। देखिए, आपको बोला ना, निकलो यहाँ से। चलो रुको इधर। सुनिए ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, आप प्लीज मुझसे कोई काम करवा लीजिए, मैं आपके सारे सामान अंदर रख देता हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं, तुम जाओ यार, निकलो। यहाँ बैठ के एक महल और सपनों का खेलना छोड़ो और फौरन इस जगह को खाली करो।